So the confession is, I trusted my travel buddy and ended up getting arrested. That's why you should always prefer solo trip. So she was on a solo trip. Okay, I'll tell you. So ये बंदी है सोलो ट्रिप पे निकली है एंड फिर वो नए लोगों से मिलना चाहती थी ना. तो वो उसने एक फेसबुक ग्रुप से सोलो ट्रैवलर्स जहाँ पे लोकलाइट से मिल सकते हैं वहाँ पे ढूंढ के शी मेट अ गाय एंड 2 दिन मिली भी उसको. वो 2 दिन घूमी. दोज 2 days वर फाइन. तीसरे दिन ये लोग रोड ट्रिप पे कहीं से तो कहीं जा रहे थे. ठीक है, लाइक शॉर्ट डिस्टेंस जहाँ से आप गाड़ी से जा सकते हो बट लाइक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये बंदी गाड़ी में बैठी इसके साथ एंड दे वर ड्रिंकिंग अ लिटिल बिट. ठीक है, और उसके बाद उनको पुलिस गाड़ी चलाते हुए बंदी पी रही थी शायद, बंदा गाड़ी चला रहा था. अच्छा फिर ठीक है. हाँ, गाड़ी चलाते वक्त मत पिया मत करिए इन जनरल भी. खुद भी सोचिए आप. मैंने छोड़ दिया ये सब. आई डोंट डू ऑल ऑफ दिस एनीमोर. हाँ, तो ये अभी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, मस्त गाने सुन के, यू नो माहौल बना हुआ है. सडनली इनको पुलिस ने रोका. तो पुलिस ने रोका तो चेकिंग हुई. चेकिंग से पता चला कि बंदा कोकेन पे हाई है. ओह, व्हाई शुड गर्ल हैव ऑल द फन? उसको पुलिस ने दोनों को उठा लिया और लोग इस लड़की को समझ रहे कि ये दोनों पार्टनर्स हैं. ये लड़की बोल रही है मैं यहाँ की हुई नहीं, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं इसको फेसबुक पे मिली. सब उनको बहाने लग रहे हैं, उनको लग रहा है झूठ बोल रही है. ऑफकोर्स झूठ ही बोल रही है. और लड़के ने तभी तक बोला हुआ है कि हाँ ये मेरे साथ ही है. एंड ये रोने लग गई, पागल हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे. और आफ्टर बीइंग इन लॉकअप फॉर द होल डे उसको शाम में जाके उसको खोला ये बोल के कि लड़के ने फाइनली कन्फेस कर दिया कि उसका कोई लेना देना नहीं है. बट एक पूरे दिन इसने लॉकअप में बिताया ये सब में. और हाँ, उसके बालों से कोकेन के ट्रेसेस मिले क्योंकि शायद गाड़ी में थी. इवन दो शी इज़ नेवर डन एनी ड्रग्स इन हर एंटायर लाइफ, बट सिंस शी वॉज इन द सेम कार जहाँ पे हुआ रहेगा, सो उसको उसके बालों से वो ट्रेसेस मिले. तो उनको और शक हो गया उस पर. तुमने ऐसा कभी किया स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल? हाँ, मैंने कुकिंग किया, स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल नहीं किया. यू नो, नाउ दैट आई रेड ऑल दीज स्टोरीज, मेरे को लग रहा है मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि मैंने स्ट्रेंजर्स के साथ मैं बहुत घूमी हूँ एंड आई हैव नेवर बीन इन एनी बैड सिचुएशन एवर, टच वुड. बट क्या कुछ नहीं हो सकता था बाबा. इट्स सो स्कैरी. क्या पता हुआ हो तुम नशे में, तुम्हें पता नहीं चला हो. मैं नशे नहीं करती इतने. ओके, आप ये लड़के होते तो आप क्या करते? मैं क्या करता है? नहीं, आप लड़की होते हैं. सोचो ना, ये बंदी गई है घूमने बेचारी, सोलो ट्रैवल पे है ना, सोल सर्च करके गई है ना, सोल सर्च करने. और जाके जेल में बिता रही है अपना टाइम. बट ये क्या सेफ है ऐसे स्ट्रेंजर? जैसे तुमने बताया कि तुमने बहुत स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल किया है. हाँ, इट्स सेफ यार. आई मीन मेरे साथ अभी तक कुछ कैसे, बुरा क्या नहीं हुआ प्रोसेस होता है? कैसे करते हो आप स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल? ऐसे ही ट्रैवल ग्रुप्स होते हैं. तुमने किया है कभी ऐसा? मैंने नहीं किया कभी. देयर आर ट्रैवल ग्रुप्स. बट स्ट्रेंजर के साथ क्या एंजॉयमेंट होगा यार, उसको तो जानता नहीं मैं. जैसे कोई लोकलाइट हो, जैसे अगर आप अकेले कहीं कोई जगह पे गए हो, आपको उस जगह के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो आप अकेले अकेले घूमोगे तो कहीं आपके साथ कुछ हो जाए कुछ, या फिर आपको ज़्यादा पता ना हो चीज़ें. वही बंदा कुछ कर दे तो वही तो प्रॉब्लम है. इसने इसको ट्रस्ट के लिए बुलाया है ताकि ये थोड़ा लोकल जगह दिखा पाए एंड यही बंदा ही ऐसा निकला. सोचो. कोई ऐसा तुम्हारा कोई वियर्ड एक्सपीरियंस रहा? नो, टच वुड, आई हैव नेवर हैड एनी वियर्ड एक्सपीरियंस. कभी कोकेन ऑफर नहीं किया. बट मैं काफ़ी बार ऐसा हुआ है, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ यहाँ वहाँ गई हूँ बट कुछ हुआ नहीं, टच वुड. बट रीडिंग दी स्टोरीज आई वाज लाइक क्या कुछ नहीं हो सकता था. हाँ, पता नहीं ना भाई सामने वाला बंदा कौन है. हाँ, वो पता है वो अभी मेरे को शिकार पे निकला, ये घूमने निकली है, वो शिकार पे निकला हुआ है. अभी मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो गए आगे जाके. ये स्टोरी में भी एटलीस्ट वो लड़का ने कन्फेस कर हाँ, दिया कि हाँ, अगर व्हाट इफ उसने उसने confess कन्फेस नहीं नहीं किया, किया. अगर उसने कन्फेस नहीं किया होता तो क्या कुछ नहीं हो सकता था, या है ना. पूरा ट्रैवल का खर्चा लड़की को उठाना पड़ता. पूरा कोकेन का खर्चा लड़की को ऊपर से जाता ना. अरे नॉट जस्ट दैट, केस हो जाता इतना बड़ा, उसका नाम खराब होता. एंड आई डोंट नो कितने पैसे जाते हैं. ट्रैवल का पैसे से तो बहुत ज्यादा ही जाते हैं, आई एम श्योर. बट ट्रैवलिंग में सबसे ज्यादा मजा ऐसे स्ट्रेंजर के साथ आता है या तुमने दोस्तों के साथ भी किया होगा? हाँ, दोस्तों के साथ भी आता है. सबसे ज्यादा मजा जैसे कि बॉयज ट्रिप पे आता है या गर्ल्स ट्रिप पे आता है? मुझे तो गर्ल्स ट्रिप पे आता है. गर्ल्स ट्रिप पे आता है. हाँ. क्यों, आपको किस में आता है? सर को भी गर्ल्स ट्रिप में मजा आता है. तुम्हें किसमें ज्यादा मजा आता है? मुझे तो अकेले ट्रैवल करने में मजा आता है. अगर आपके साथ में जो है उनको अगर दूसरी चीज़ें करनी है और आपको दूसरी चीज़ें करनी है, देन इट कैन गेट वेरी अनोइंग. That's why I don't like to travel with anybody.
बट व्हाट यू डू इन ट्रैवलिंग नोबडी एल्स, ये जाके सो जाता है होटल में, घूमने जाता है और जाके होटल में सो जाता है. No, व्हाट्स but द if पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग? मेरे दोस्त लोग हैं और इफ आई हैव पीपल अराउंड एंड इफ दे वांट टू डू समथिंग, नो नहीं बोलूँगा. हाँ. पर वो मेरे लिए एक वेकेशन नहीं होगा. इट इज़ लाइक अ टास्क ओनली कि कुछ करने का. मेरे लिए रिलैक्सिंग वेकेशन वो होता है जहाँ मैं एक होटल में चेक इन करके 7 दिन के लिए सो जाओ. बट आई थिंक आपका भी ऐसे ही है ना. हाँ मतलब मुझे ट्रैवलिंग इतना पसंद नहीं है. तो घर पे बैठो, क्यों जा रहे हो, क्यों पैसे जला रहे हो अपने, कहीं और जाके नज़ारे देखोगे खिड़की से, वो भी बाहर भी नहीं अरे निकलता कई बार ऐसा हुआ है ना, जैसे मैं दिल्ली में रहता था ना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि देहरादून गए, शाम को चाय पी, होटल में मतलब डिनर मैंने किया, होटल में स्टे किया, सुबह वापस आ गए, बस कहीं घूमा नहीं. तो क्या फायदा. पर मुझे जैसे बॉयज ट्रिप क्या होता है ना, कि बॉयज ट्रिप बहुत सिंपल होता है एक तरह से देखा आपको जाए. इनवाइट नहीं करते. नहीं जैसे कि ना, अगर 4 लोगों का प्लान, 4 बॉयज का प्लान बना, तो अब सब राजी अगर कर गए, तो वैसा हो गया ना कि तो वो ट्रिप होने वाला है अभी तो भी. हाँ सब राजी हो गए, तो जो कपड़े पहने हुए उसके नीचे जूता या चप्पल डालेंगे, बियर की बोतल फेंक के और निकल लिए. बस इतना सिंपल होता है बॉयज ट्रिप. गर्ल्स लोगों के साथ क्या होता है ना कि 2 months in advance we go हाँ. shopping, we do our grooming, पूरा we do वो our hair, मतलब वो ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग जंग पे जा रहे हैं. गर्ल्स ट्रिप के साथ लड़के अगर साथ में है ना, कि अरे यार ये आपको कैसे पता है सर? पेपर स्प्रे रख लेते हैं, नाइफ रख लेते हैं, AK-47 रख लेते हैं. sad reality of being a woman, I guess. नहीं ये तो चलो ठीक है, सेफ्टी के फॉर सेफ्टी कंसर्न ठीक है, बट जो इतने सारे कपड़े जो रख लेती है ना लड़कियां, वो तो इम्पोर्टेंट है ना भाई 2 दिन के ट्रिप पे 4 बैग क्यों अभी लेके जा रहे हो एक आप? दिन में आपने 4 बार अगर अपना आउटफिट नहीं बदला, देन आर यू इवन ऑन अ वेकेशन? हाँ, फिर ऐसे 4 बैग ले, एक कंधे पे लटकाया हुआ है, एक दूसरे कंधे पे, एक कान पे फंसाया हुआ है ऐसे कान पे करके, कैसे और ऐसे फंसाता ये 5 फुट की लड़की ऐसे डिग 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 करके जा रही है. हाइट के बारे में तो आप मत आप ही लोग बोलो. ने वो लड़की और लड़का को भूल गया ना पूरा. ओह यार, इनके साथ ऐसा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता, आप क्या करते, कैसे फंस के निकलते वहां से? मैं ऐसी स्ट्रेंजर के साथ तो मैं कभी ट्रैवल ही नहीं करता. मेरा समझो आपको किसी दोस्त ने बोला कि वो मेरा दोस्त है, तुम वो घुमा देगा ऐसा तेरे मैंने को. किया. हाँ ऐसा मैंने हाँ, किया है, तो कहीं suppose स्टे करने आपने- के लिए दोस्त के हाँ स्टे तो किया है. सपोज आपके दोस्त का दोस्त ऐसे निकला, आप क्या करोगे फिर? पर someone will be accountable for that, no? किसी ने तो रेफर किया होगा ना हाँ. वो दोस्त को, तो नहीं, उसको वो गाली कर उसने- सकते हैं ना. उसने, अरे वो बट call वो पे- हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रही है अभी ना. वो पुलिस स्टेशन पे के कॉल करके गाली देगा उसको. बट ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं यार, वही जब मैं पूछ पुलिस रही ने आपको पकड़ ही लिया है. अब तो जो करेगा पुलिस करेगा ना, अब तो हम क्या कर सकते हैं. ऐसे तो ऐसे सिचुएशन में तो आप पहले बच के फंसते बाहर हैं. नहीं निकलोगे फिर, कुछ नहीं कर मैं तो पाओगे. पूरा जान लगाऊंगा ना. क्या करोगे, वही मैं तो तो बोल पूरे रही हूँ. हाथ पैर तो मारूंगा ही ना मैं. क्या करोगे पता नहीं मैं क्या करूंगा यार, मुझे नहीं पता अगर मतलब. इफ यू गेट स्टक ऐसे एक सिचुएशन में, आप क्या करोगे? I'll be pissed off with that guy. अच्छा गाय के साथ ही जाना है तुम्हें. अभी इस सिचुएशन में लड़का है ना. वो लड़की और लड़के जा रहे हैं, वो लड़की ने पिक किया कि चलो एक लड़के के साथ जाए, तुम्हें गाय के साथ ही जाना है. क्योंकि गाय लोग ऐसा नहीं करते सर, घास खाते वो लोग. इसको बाहर तुम फेंकोगी, मैं फेंकूं. Thank you guys so much for watching this clip. अगर आपको एक क्लिप अच्छा लगा, आई एम श्योर आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट भी अच्छा लगेगा, सो गो वॉच इट राइट नाउ. फुल एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, आप जाओ देखो, पूरा एंजॉय करो, मजे करो, और कमेंट करके जरूर जाना, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई. थैंक यू सो मच.